हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानस्वर 24। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए एग्ज़ाम डेट आ चुका है और उसी के लिए हम लोग बार बार क्लास लेकर आ रहे हैं। ये पॉलिटी का पार्ट 3 होगा और पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, और इसी के साथ याद रखना है कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये अधिकार दिया गया था। ठीक है, और साथ ही में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चल जाते हैं। ठीक, 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो सूची 1 यहाँ दे दिया गया और सूची 2 यहाँ दे दिया गया और दोनों को क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमीर का। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व अगर आपसे पूछा जाता है तो आयरिश कहाँ पे है, तो ये आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मंत्रिमंडलीय सरकार अगर आपसे पूछा जाता है तो कहाँ लगाइएगा, जल्दी जल्दी बताइए। ये आपका ब्रिटिश हो जाएगा। ठीक है, और केंद्र सरकार के संबंध आपसे अगर पूछा जाए तो ये आपका कनाडा हो जाएगा। यानी कि आप इस तरह से देखिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथन पर विचार करना है। ठीक है, अब कथन एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कथन में दिया क्या गया है। एक में दिया गया है कि इनमें लोगों के द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। ठीक है, ये चीज़ पॉइंट दे दिया गया है। और देखिए 2 में क्या दिया गया है कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, और 3 में क्या दिया गया है, तो देख लीजिए यहाँ से कि प्रत्येक मत का मूल्य एक हो जाता है। यानी कि प्रत्येक मत का मूल्य जो होता है एक हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन कौन से सही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी कि आपका 1 भी सही था, 2 भी सही था और 3 भी सही था। और इसी के साथ 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय विभाग है। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन कौन से ऑप्शन दिया गया है। एक में दिया गया है कि ये रक्षा विभाग, तो रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग के अंदर ही आता है। तो ये आप लोग आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। और 2 में लिखा गया है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, ये भी आता है। ठीक है, और 3 में दिया गया है कि रक्षा उत्पाद विभाग, तो ये भी आपका आ जाएगा। रक्षा वित्त विभाग, तो ये नहीं आता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। एक पॉइंट याद रखिएगा कि डीआरडीओ के स्थापना आपसे पूछा जाए तो 1958 आप आंसर दे सकते हैं, कहीं भी आपके से पूछ दिया जाए तो। अब देख लीजिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्य की मान्यता जरूरी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि 4 राज्य की जरूरत होती है। इसी के साथ एक और पॉइंट याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए 3 प्रकार की प्रावधान की जरूरत होती है या प्रावधान किया जाता है, जो अलग अलग टाइप के हो सकता है। तो जैसे ही हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक का निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भाग आपका 4 हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद अगर पूछ दिया जाता है तो 36 से 51 तक आप बता सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए 54 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 8 अनुसूची। ठीक है, और इसी के साथ याद रखना है कि भारत के मूल संविधान में 14 को भाषा तो था, 8वीं अनुसूची में शामिल था, लेकिन 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। और 1992 में देखिएगा तो 71वें संविधान संशोधन हुआ और उस समय कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा वगैरह ये 8वीं अनुसूची में ऐड कर दिया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाता है कब कब, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950, 10 मई 1952 और 13 मई 1957 को ये क्या किया, शपथ ग्रहण किए, यानी कि 3 बार। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये 12 वर्ष तक क्या रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर देख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, पत्र लिखकर मतलब किसको देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को। तो याद रखिएगा, जैसे कि आप लोग को पता है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। हालांकि इस संबंध में 3 प्रावधान मतलब दिए जाते हैं, और ये प्रावधान के बारे में हम लोग जब सब्जेक्टिव लेकर आएंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे एक एक पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, और ये 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसमें से कोई राइट आंसर नहीं होगा। अगर आपके माइंड में चलता होगा तो आप यहाँ से पॉइंट बता सकते हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तो उनके सिफारिश पर, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। ठीक, भारतीय संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324 देखिएगा, 24 से लेकर 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध का उल्लेख किया गया है। इसको भी याद रखना है। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि राज्यसभा का गठन दिया गया है कि ये आपका किया गया है कब, तो 1958 में, जो कि ये गलत है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो 3 अप्रैल 1952 आप लोग को बताना है। ठीक है, बाकी ये देखिएगा कि राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, तो ये भी सही है। और 1/3 सदस्य 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, और यहाँ देखिएगा कि राज्यसभा के 12 सदस्य को ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, आ जाइए 62 नंबर क्वेश्चन पे। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि योजना किस सूची में वर्णित है। ठीक है, तो चलिए बताइए फटाफट कि किस सूची में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। अब आपके माइंड में चलता होगा कि ये समवर्ती सूची है क्या। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि 3 सूची होता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और एक संघ या आप केंद्र सूची बोल सकते हैं। ठीक है, तो राज्य सूची पे जो जितने भी उसमें पॉइंटें दिया रहता है तो उस पर राज्य अपना विधि बना सकता है, केंद्र वाला केंद्र, और समवर्ती सूची में दिया रहता है तो योजना जैसे हो गया तो इस पर राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। लेकिन याद रखना है कि अगर राज्य से अच्छा वाला केंद्र अगर ठीक ठाक रहता है तो केंद्र वाला ही लागू होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों को और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर देख लेते हैं कि भारत के दोनों लोकसभा
और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का अंश की आवश्यकता है। तो कितना आवश्यकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1/10। तो इसका 1/10 की आवश्यकता होती है कोरम पूरा करने के लिए। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संसद के द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास से किया हो। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राष्ट्रपति। जैसे ही विधेयक कोई आता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देगा तो वो कानून के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 66 नंबर, और इसमें दे दिया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। यहाँ बोल रहा है ये नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और बी में देखिए क्या दिया गया है कि अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। तो ये जो है भारतीय के लिए प्रतिबंध नहीं है, कहीं भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया है, मतलब ऐड किया गया है, आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 के ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष। जब लोकसभा का अध्यक्ष जब त्यागपत्र देगा तो ये ले जाकर देगा उपाध्यक्ष को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 69 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, और सी में दे दिया गया है कि पंजाब में। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य कथन चुनिए। तो एक एक कथन को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन सा सही है। ठीक, तो इसमें दे दिया गया है कि राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि इसमें 11 नहीं 12 को मनोनीत करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में दिया गया है कि प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से लड़ सकता है। ठीक है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और डी में दे दिया गया है कि लोकसभा में राष्ट्रपति को सदस्य मनोनीत करते हैं। तो एकदम सही बात है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, और 72 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है कि संसद की प्रकल्प समिति है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी। ठीक है, ये अस्थायी होता है। इसी के साथ अगर याद रखना चाहते हैं तो इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है और प्रकल्प समिति केवल लोकसभा में के ही सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, और 73 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि भारत में वन नीति अर्थात 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया। ठीक है, यानी कि आपसे इसमें ईयर पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1988 में। तो इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार के थे। ठीक है, तो ये शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए वीवीआई हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 76 नंबर। वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। अभी वर्तमान में बोल रहा है
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 245। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप जल्दी इसका कमेंट कर दीजिए। वैसे में देखिएगा तो 117 में वित्त विधेयक दिया गया है, ठीक है, मतलब उसका संबंध इसमें बताया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन के अधिनियम से ऐड किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 44वें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 79 नंबर, राज्य में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लोकसभा के उत्तरदायी होता है। 81 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कि आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, ठीक है, तो इसको याद रखना है कि भारतीय, एक और पॉइंट याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान दिया गया है। तो जो आपका आपातकाल के कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है आपातकाल, तो ये दिया गया 352 में। और देखिएगा 82 में दिया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदन की जांच कौन समिति करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि लोक लेखा समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि अनुच्छेद 52 में दिया गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो विशेषित अधिकार का, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 37 अनुच्छेद 37 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का कौन सा पद नियुक्त कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है सेम वहीं इसका भी प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 नंबर, निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा कथन सही है, मतलब इसमें से बताना है कि कौन सा क्रम सही है, ठीक है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अली अहमद जी थे, ज्ञानी जैल सिंह, फिर आपका आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, ये क्रम से एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, अभी तक 3 बार लागू हो चुका है, इसको ध्यान में रखना है। कब, तो 1962 में, 1971 में, 1975 में। देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि संसदीय प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। 90 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा विधेयिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधेयिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह,
हमेशा याद रखिएगा वो 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है तो कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये संसद, यानी कि इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो वैसे एक बार वीडियो आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा कि कौन सा सही नहीं है। मैं आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वो प्रथम मत दे सकते हैं, तो ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि राज्य विधेयिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राज्यपाल के। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहारता का उल्लेख है तो कौन सा अनुसूची में है? अनुसूची जब दिया गया है तो वहीं आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कौन सा अनुसूची में दिया गया होगा, तो एक एक करके 9वीं अनुसूची में, 10वीं, 8वीं या 5वीं में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में आपको ऐड किया गया है दल बदल वाला। ठीक है, सिस्टम आप देखिएगा यहाँ से 95 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 14 दिन तक मात्र रोक सकता है। ठीक है, 96 नंबर देखिएगा। 96 नंबर में दिया गया है संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। ठीक है, कब किया गया? तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा आप उसके मतलब कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 65 के तहत ये कर सकता है। ठीक है, चलिए आ जाइए 98 नंबर क्वेश्चन पे। 98 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है, यानी कि सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो रक्षा है ही, रेलवे भी है, आरबीआई भी है, लेकिन ये जो स्थानीय शासन है ये नहीं है आपका संघीय सूची में। ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 99 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन 99 नंबर क्वेश्चन में दे दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? फिर यहाँ से निगेटिव पूछ रहा है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देख लेते हैं एक एक चीज़। तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, एकदम सही है। 35 वर्ष का होना चाहिए, एकदम सही है। ये है कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए मतलब अर्हित है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं हो जाए। ठीक है, और डी नंबर देखिएगा, वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो, तो ये सही है, लेकिन आपका सी नंबर गलत है। ठीक है, इसमें क्या भी पॉइंट होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि 35 वर्ष के होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, और राज्यसभा, ये जो आपका लोकसभा दिया गया है ना, तो इसकी जगह पर अगर राज्यसभा रहता तो ये सही हो जाता है। ठीक है, और 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में प्रधानमंत्री, अब देखते हैं इसका कौन कौन से पॉइंट ऐड हो सकता है। ठीक है, तो लोकसभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री भी होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें फिर से हम लोग 101 से लेकर 150 तक का हम लोग
देख लेंगे। थैंक्स फॉर